Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a car is moving with a constant speed of 60 km per hour on a straight road. Looking at the rear view camera, the driver finds that the car following him at a distance of 100 meters is approaching with a speed of 5 km per hour. In order to keep track of the car in the rear, and the driver begins to glance alternatively at the rear and side mirror of the car after every 2 seconds till the other car overtakes. If the two cars were maintaining their speeds, then which of the following statement is and are correct? कौन सा स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है? ठीक है, या तो आपको देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन इसके करस्पॉन्डिंग गिवन किए हुए। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप वेलोसिटी ऑफ इमेज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ इमेज। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब बच्चों देखिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोला गया, देखिए मैग्निफिकेशन होता क्या है, पहले आप मैग्निफिकेशन देखिए। मैग्निफिकेशन होता है आपका माइनस वी बाई यू के इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया एक कार इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए स्ट्रेट रोड लुकिंग एट द रियर व्यू कैमरास। ठीक है, रियर व्यू मिरर, द ड्राइवर फाइंड दैट द कार फॉलोइंग हिम एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर एंड इज अप्रोचिंग विद a speed of 5 km per hour. In order to keep track of the car in the rear, the driver begins to glance alternatively at the rear and side mirror. Okay, after every two till the car overtakes. If the two cars were maintaining their speed, which of the following statement is true? देखिए जो आपका रियर व्यू मिरर होता है वो कैसा होता है? आपका कन्वेक्स मिरर होता है। दिस इज द कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये मान लीजिए इसका पोल है, दिस इज द पोल। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। यू इज कॉल्ड अवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और इसकी इमेज मान लीजिए यहाँ पर बननी, दिस इज द इमेज। ठीक है, इमेज डिस्टेंस को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? वी से। वी आपका क्या कर रहा है? ओ क्या है इसका? ओ नहीं, इसको पी बोल देता हूँ। पी क्या बच्चों? उसके यहाँ पर पोल है। ठीक है, अब बच्चों देखिए मैग्निफिकेशन आपका वी, ऑब्जेक्ट देखिए जितना ज्यादा दूर होगा यू आपका उतना लार्ज होगा। यू आपका जितना लार्ज होगा मैग्निफिकेशन क्या होगा आपका? उतना स्मॉलर होगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट के यहाँ पर आपकी दूसरी वाली कार है। ठीक है, जो जो कार आपको उसको चेस कर रही है, कार इसके पास आ रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट इसके पास आ रहा है। ऑब्जेक्ट इसके पास आ गया तो यू आपका क्या करेगा बच्चों? डिक्रीज करेगा। यू डिक्रीज करेगा तो मैग्निफिकेशन क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, जो इमेज आपको इसमें दिखाई देगी वो क्या करेगी? आपकी इंक्रीज करनी चाहिए। ठीक है, या फिर देखिए आप इसको ऐसे बता सकते हैं, देखिए कोई इमेज अगर मिरर के पास जितनी पोल के जितने पास बनेगी उसका साइज उतना ज्यादा छोटा होगा। इमेज जितना ज्यादा दूर बनेगी इमेज का साइज क्या होता है आपका? उतना ज्यादा बड़ा होता रहता है। ठीक है, अगर इमेज यहाँ पर बनेगी तो ऐसे बनेगी। ठीक है, और थोड़ा दूर जाएंगे तो इमेज थोड़ी और बड़ी बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इमेज जितनी ज्यादा दूर बनेगी, ठीक है, तो इसको मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट देखिए इसके पास जाएगा इमेज क्या करेगी? उतना ही आपके दूर जाती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस का साइन है। ठीक है, ऐसे बता सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों आपको हमें यहाँ पर क्या बताना है कि कार यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर से देखिए लिखा गया है कि जो कार है और जिस जिस कार में रियर व्यू मिरर है, जो आपका मिरर है, ठीक है, वो दोनों ही आपके कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो मिरर फार्मूला का देखिए यूज कर लीजिए, 1/v प्लस 1/u किसके इक्वल होता है? आपका 1/f के इक्वल होता है। इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर 1/v का डिफरेंशिएशन माइनस 1/v स्क्वायर हो जाएगा dv बाई dt, प्लस देखिए 1/u का करेंगे तो माइनस 1/u स्क्वायर टाइम्स कितना? du बाई dt। फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? जीरो के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 1/v स्क्वायर dv बाई dt। ये क्या आपकी? दिस इज अवर वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये क्या आपकी? इमेज वेलोसिटी। माइनस देखिए माइनस 1/u स्क्वायर ड्यू बाई dt क्या आपकी? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसको आप लिख लीजिए, ये जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं जो आपकी वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी वो कितनी आएगी? माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हम पोल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि मिरर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आई एम भी लिख लेते हैं। किसी किसी सिचुएशन में देखिए, इस सिचुएशन में आपका मिरर भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी वेलोसिटी को यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर को मैं क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर को मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी? माइनस आपका वी स्क्वायर यू स्क्वायर, ये टर्म तो ऐसे रहेगी, वी नॉट माइनस आपका वेलोसिटी ऑफ मिरर, और ये आपका वी एम यहाँ पर ऐसे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। ये क्या आएगी? आपकी इमेज की वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो जो हमें देखिए इमेज दिखाई दे रही है किसमें? कार के जो फ्रंट व्यू, देखिए जो रियर कैमरा होता है, जो आप सॉरी रियर व्यू मिरर होता है, और जो आपका साइड मिरर, जो आपका साइड मिरर होता है, ठीक है, दोनों में हमें क्या दिखाई देगी? वेलोसिटी ऑफ इमेज एक्चुअली में आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो बच्चों देखिए इस एक्सप्रेशन से मुझे क्या दिख रहा है? अगर मैं इस एक्सप्रेशन में देखिए ध्यान से देखूं तो देखिए v का स्क्वायर है। ठीक है, v का स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए जो आपकी इमेज की वेलोसिटी है, ठीक है, ये तो हम वैसे भी बता सकते थे। इमेज जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका पोल यानी कि मिरर के पास आ रहा है, इमेज आपकी दूर जाती जा रही है, इमेज क्या हो रही है? आपकी दूर जा रही है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि
वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव है, ठीक है। वो हमें इस रिलेशन से ही पता चल रहा है। देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है ना। देखिए वी और यू आपका कुछ भी हो, लेकिन ये वी का स्क्वायर है और यू का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका मैग्निफिकेशन में रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका लेटरल मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्क्वायर है तो ये पूरी टर्म वी स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पर आपका लेकिन नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अपोजिट क्या आएगी, आपकी इमेज की वेलोसिटी आएगी। ऑब्जेक्ट अगर आपका टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है तो इमेज जो हमें आती हुई दिखाई देगी वो राइट की तरफ आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। नेगेटिव साइन आपको यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ऑप्शंस पे देखते हैं, ए पर क्या लिखा है, द स्पीड ऑफ द कार इन द रियर इज 65 किलोमीटर पर आवर। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बी पर लिखा है, इन द साइड मिरर द कार इन द रियर would approach with a speed of 5 किलोमीटर to the driver of the leading car, ये भी आपका रॉन्ग है। सी पर लिखा है, इन द रियर व्यू मिरर द स्पीड ऑफ द अप्रोचिंग कार would appear to decrease as the speed between the car would decrease, this is again incorrect, ठीक है। अगर एक डिक्रीज करेगा तो दूसरा इंक्रीज करेगा, यहाँ से हम बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस का साइन है। डी पर लिखा है, इन द स्पीड मिरर द स्पीड ऑफ द अप्रोचिंग कार वुड appears to increase, स्पीड आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी when the distance between the car will decreases, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी द करेक्ट, ठीक है। अगर ये आपका डिक्रीज करेगा तो आपका इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, माइनस का साइन है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या होना चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर से इसका मोस्ट करेक्ट आंसर होना चाहिए। So option D will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.